A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने कल की क्लास अटेंड की थी. कल अप्रैल की रिवीजन क्लास थी पार्ट 4. उसमें क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. मीराबाई चानू और जेरेमी लारिनुंगा कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? तो ये है वेट लिफ्टर्स. आप इमेजेस में देख सकते हैं साइको मीराबाई चानू और जेरेमी जो है वो 15 ईयर्स ओल्ड केवल 15 साल के हैं और इन्होंने इंडिया को फर्स्ट एवर यूथ ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. सहराई ओरम, ये उड़ीसा के फॉर्मर मिनिस्टर थे, इनकी डेथ हो गई. साइंटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इन्होंने अवशेष ढूंढा है वर्ल्ड की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मॉडर्न बर्ड स्कल का. तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वंडर चिकन. ठीक है, आप नाम से याद रख सकते हैं. वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मिली है, इट इज वंडर चिकन. नेक्स्ट, टेक फॉर ट्राइबल, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जनजातीय उद्योगी हैं, उनको टेक्नोलॉजी देने के लिए. तो ये किसने करा है? ये करा है ट्राइफेड ने. ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट, फर्स्ट को-चेयर ऑफ कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI. देखिए, ये एक ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है CDRI. ये लीड कर रहा है इंडिया और यूके जो है उसने कहा है कि वो फर्स्ट को-चेयर बनेगा इंडिया के साथ. नेक्स्ट, एनकाशु, ये प्रीपेड कार्ड है. ये किस बैंक ने लॉन्च करा? तो ये लॉन्च करा है करूर वास्या बैंक ने. नेक्स्ट, कोविड-19 सेल्फ स्क्रीनिंग बोट, ये प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एजर हेल्थ केयर एंड US CDC फाउंडेशन का. इसका नाम क्या है? आपको बस इतना याद रखना है, कोविड सेल्फ स्क्रीनिंग बोट, ये है क्लारा. नेक्स्ट, कौन सा इंडिया का स्टेट जो है वो टॉप परफॉर्मर रहा ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट्स के लिए? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र. देखिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके क्विज के आंसर्स दे रहे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि आप अमेजॉन प्राइम पे ब्रीथ देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम है. ये एक थ्रिलर इनका है, एपिसोड जो है वो ऑर्गन डोनेशन बेस्ड है. ठीक है, पर पढ़ाई करने के बाद, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो. चलिए नेक्स्ट, इंडिया की रैंक कितनी है? यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट दी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें 156 कंट्रीज को रैंक किया गया है, तो उसमें काफ़ी खराब रैंक थी अपनी, 144. नेक्स्ट, पद्मश्री अवॉर्डी निमय घोष, जिनकी डेथ हो गई, ये क्या थे? तो ये थे फोटोग्राफर. अब एक बुक की बात कर लेते हैं. कोलोसन व्हाइटहेड, इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है फॉर द निकल बॉयज, ये इनकी बुक का नाम है. और ये उन दुर्लभ लेखकों में से हैं, रेयर ऑथर्स में से हैं, जिन्हें उनकी लगातार कॉन्जिक्यूटिव बुक के लिए पुलित्जर मिल गया है. बेसिकली इन्होंने 3 साल पहले बुक लिखी थी द अंडरग्राउंड रेल रोड, उसके लिए भी इन्हें पुलित्जर मिला था. और अब जो है वो इन्हें द निकल बॉयज के लिए भी पुलित्जर मिला है. ठीक है, तो पहली चीज, पुलित्जर किसके लिए मिलता है? फॉर लिटरेचर. एंड कोलोसन व्हाइटहेड, द निकल बॉयज. अपॉइंटमेंट देख लेते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अपॉइंटमेंट करी रिसेंट में. एक इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट है मनीषा सिंह, जिन्हें OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का दूत बनाया गया. और दूसरा इंडियन अमेरिकन है अशोक माइकल पिंटो, इन्हें US रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है IBRD के लिए. देखिए, क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन है, क्योंकि ये भारतीय मूल के निवासी, भारतीय मूल के हैं, इसलिए हमें ये इनको याद करना पड़ जाता है. ठीक है, अब IBRD के बारे में आज थोड़ा सा देख लेते हैं. ये है क्या IBRD? IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. एंड इट इज, देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 मेंबर्स इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है. पहला है IBRD का फुल फॉर्म अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए फिर से, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. Next, MIGA. MIGA is Multilateral Investment Guarantee Agency. Third is IDA, International Development Association. Fourth is IFSC, International Finance Corporation.
और लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स के बीच में जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, उनके सेटलमेंट के लिए बना है ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, चलिए एमसीक्यू फॉर्मेट पे आते हैं। इंडियन ओरिजिन गर्ल हैं जिन्हें ये ऑनर मिला कि वो नासा का रोवर जो है, हेलीकॉप्टर जो है, उसका नाम दे सकें। एक्चुअली एक ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था नेम द रोवर, जो वो जीत गई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है वनीजा रूपानी। देखिए रूपानी ही सरनेम मैंने जानबूझ के रखे हैं क्योंकि बाकी एग्जाम्स तो नहीं, बट आईबीपीएस ये खेल खेलता है कि वो सरनेम सेम कर देता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है, वनीजा रूपानी। नेक्स्ट, पीटर एबटन, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा है। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये खेलते हैं स्नूकर। नेक्स्ट, एक सर्वे कराया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कौन से स्टेट या कौन से यूटी ने हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रजिस्टर्ड करी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रजिस्टर्ड करी इन अप्रैल 2020 इंडिया में। ठीक है, तो देखिए अगर हम यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, केंद्र शासित राज्य की बात करेंगे, तो आंसर आएगा पुडुचेरी। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो आंसर आएगा तमिलनाडु। देखिए आपको ये जो ऑप्शन सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पुडुचेरी, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, ये यही है इसका क्रम। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर इंडिया में अगर पूछा जाएगा तो पुडुचेरी, अगर यूटी पूछी जाएगी तो पुडुचेरी, और अगर स्टेट पूछा जाएगा तो तमिलनाडु आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU किससे रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड टू कोल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB, ये ओनली सेंटर है जहां पर पूल सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं कोविड-19 के। तो ये कहां पर है? तो इसका आंसर है हैदराबाद, CCMB हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट, किस कंट्री ने कहा है कि आफ्टर कोविड-19 की जो महामारी है ये वापस हट जाती है, और उसके बाद जब वो क्रिकेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर से रेज्यूम करेंगे, तो आप बॉल पे सलाइवा, लार या पसीना नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बॉल चमकाने के लिए जो लगाया जाती है लार और पसीना, ठीक है, तो वो नहीं लगाएंगे। और ये करने वाला पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि बॉलों को शाइन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है आयुष कवच एप्लीकेशन? तो इसका आंसर है यूपी। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सेवरल मेजर्स और आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को कहा है लोग करें, जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, जिससे उनका रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अच्छी हो जाए, कोविड-19 से वो लड़ सके। और उनमें से ही एक प्रैक्टिस के लिए कहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, जिसे हम कहते हैं काबासुरा कुदुनीर। ठीक है, काबासुरा कुदुनीर भी एक प्रैक्टिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अप्रूव करी है। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री करंट चेयरमैन है नाम के, NAM? देखिए कल की क्लास, परसों की क्लास में मैंने बताया था कि मोदी जी जो है वो नाम सबमिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं, आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। तो नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंग मूवमेंट, और नाम के चेयरमैन कौन है? तो नाम के चेयरमैन है एट प्रेजेंट कौन सी कंट्री? अजरबैजान। ठीक है, अब आपको मुझे होमवर्क में क्विज के क्वेश्चंस के साथ, जो आज के क्विज के क्वेश्चंस हैं उनके साथ एक और करना है आपको काम। अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन 4 कंट्रीज की आपको कैपिटल लिखनी है। देखिए अगर मेरे कोई स्टूडेंट्स इनको इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स जो रहे हैं, उन्हें पता है कि ये वही कंट्रीज हैं जो आपको एशिया में जनरली नहीं याद हो पाती थी, आप कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, आपको याद होगा क्लासेस में मैंने जो है वो एशिया की कंट्रीज याद करवाई हैं जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ये वो कंट्रीज थी जिनमें कंफ्यूजन था। तो आज मुझे वो रिवीजन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जो ये बताता है कि कितने बच्चे जो हैं वो इधर उधर हो गए, मतलब डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, और काफ़ी जोखिम भरी
चुनौती भरी जो है वो स्थितियों से जूझ रहे हैं, तो उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? तो इस रिपोर्ट का नाम था लॉस्ट एट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो इंडियंस को वापस लेके आएंगे जो किस देश में है। ठीक है, तो ये जो है ये मालदीव्स में जो हमारे इंडियंस फंसे हुए हैं उन्हें लेके आएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, सरकार ने जो समुद्र सेतु शुरू करा है तो मालदीव से आए हुए लोगों को पहले क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उसके बाद ही उन्हें अपने घर जाने दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, ये पूरा जो भी इनका ऑपरेशन है ये पेड है, मतलब ये जो लोग आएंगे मालदीव से ये पे करेंगे गवर्नमेंट को 14 डेज का क्वारंटाइन का पूरा जो भी होगा, इनका जो भी आने जाने का सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि मतलब लोग घर में बंद हैं और उनके मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके लगता है कि यार वो लोग नहीं ला पा रहे हैं और विदेशियों को लाया जा रहा है, मतलब बहुत पैसे वाले। तो देखिए, पैसे वाले हैं तो एक्चुअली इकोनॉमी को बूस्ट, इकोनॉमी को कुछ हेल्प आउट करने का ये तरीका है एक सरकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्विज पे देख लेते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को होता है। इस साल इसकी थीम क्या थी? नोएल क्विनिन, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट करा गया है किस मल्टीनेशनल बैंक के सीईओ का? नेक्स्ट, बिनाका एंड रेस्क्यू, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फर्स्ट स्टेज जिसे जियो टैग मिला है कम्युनिटी किचन द्वारा, कम्युनिटी किचन्स के लिए जियो टैग मिला है, गूगल ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस इंडियन मोटर कंपनी ने 122 साल पुरानी आइकॉनिक ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन को एक्वायर करा है, खरीदा है? नेक्स्ट, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में मोस्ट डिजिटली स्किलफुल कंट्री कौन सी है? ठीक है, नेक्स्ट, उमियाम लेक जिसे लोकली डांस स्टेट कहा जाता है, उस स्टेट में ये लेक कहाँ पर है? नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ आईसीएमआर ने एक सूचक, एक इक्विपमेंट लॉन्च करा है जिसका नाम है सूचक। तो हमें ये बताना है कि सूचक किस प्रकार का मीटर है। नेक्स्ट, द हिंदू वे किस राइटर की बुक है? ठीक है, तो देखिए, अगर ध्यान दीजिए आपको इसके क्वेश्चंस में, अगर आप मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देख रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है डे पर, उसकी थीम पूछी गई है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट पे, उसके बाद है स्पोर्ट्स पे, फिर यहाँ पर स्टेट की बात आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्विजिशंस की बात आ गई, उसके बाद हम कह रहे हैं कि किसी सर्वे में किसी कंट्री की बात आ रही है, फिर एक स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, लेक पूछा गया है, सूचक कोविड-19 के चलते जो भी इस समय डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनमें से एक हो गया, और द हिंदू में बुक हो गई। ठीक है, तो काफ़ी कुछ कवर अप करने की कोशिश रहती है मेरी क्विज के क्वेश्चंस में। आई होप आप वीडियोस लास्ट तक देखते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, मिलकर ग्रुप स्टडी करिए। ऑनलाइन ये सब पॉसिबल है, मौका मिला है आपको, फुल यूटिलाइज योर टाइम एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।